आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कह रहे हैं कि किसान पूरा प्रयास कर रहा है हमारी वोट का। जैसे ही गिनती शुरू होगी तो बीजेपी की गिनती शुरू होगी 15,000 से, और जो दूसरा विपक्ष का कैंडिडेट होगा उसकी 0 से शुरू होगी। हमारे रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है। ऐसा नहीं कि महंगाई का सवाल किसान नहीं उठा सकते। हम भी सिलेंडर खरीदते हैं तो 400 रुपए का 1,000 रुपए का हो गया सिलेंडर, लेकिन फसलों की कीमतें नहीं बढ़ रही। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। अपनी चार्जशीट में नाम लिया हो, बताओ, और उसके बाद में उसको बेल मिल जाती। कैथल के कलायत में किसान मजदूर महापंचायत रखी है। किसान आंदोलन के बाद पहली किसान मजदूर महापंचायत। क्या मुद्दे हैं, क्या आगे की रणनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी है। अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा को जमानत मिल गई है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को 120B के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उनका पद लिया गया है। क्या ये भी एक मुख्य मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, और ये हमेशा मुद्दा रहेगा कि 302 के मुलजिम को, और जिसका इतना जंगे अपराध SIT की टीम ने पूरा अपनी चार्जशीट में नाम लिया हो, बताओ, और उसके बाद में उसको बेल मिल जाती हो। और जो अपने वकील थे, जो किसान के वकील थे, जब उन्होंने वहां पे बातचीत करी तो उनको नेट नहीं गया, इंटरनेट कनेक्शन वहां पे आवाज नहीं गई, लेकिन दूसरे वाले की आवाज वहां पर सुनाई देती है। देखिए, बड़ी साजिश है और ये देश की जनता को समझना चाहिए। अगर आज आंदोलन के दौरान इनके हालात ये हैं तो जो राजा महाराजा के टाइम पे होते थे ना, उसी तरह के हालात पैदा होंगे। इनके सामने कौन बोल सकता है? ये यूपी में पहले चरण का चुनाव हो चुका, आगे भी और चुनाव भी होने हैं, लेकिन इसके बीजेपी के जो नेता है, कुछ वहाँ के लोकल भी हैं, ये कह रहे हैं कि किसान पूरा प्रयास कर रहा है हमारी वोट काटने का, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही। भाई, गुंडागर्दी से बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। उनने इस देश पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके वे इतने श्योर होकर कह दे वे चुनाव आयोग और अंदर वोट किसकी क्या पड़ रही, वे इतने श्योर हैं कि जीतेंगे तो हम ही। तो उन्होंने जिला पंचायत में भी यही करा था कि हारे हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे दिए थे, और ऐसे ही अब करेगा। हमने कहा कि वहां पे जब गिनती शुरू होगी तो 15,000 वोट लेकर सरकार जाएगी। जैसे ही गिनती शुरू होगी तो बीजेपी की गिनती शुरू होगी 15,000 से, और जो दूसरा विपक्ष का कैंडिडेट होगा उसकी 0 से शुरू होगी। तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि कर लो कोई कुछ ही, जीतेंगे तो हम ही। हरियाणा में गुरनाम सिंह सैक्यों कई संगठनों ने पार्टी बना ली है, लेकिन गुरनाम सिंह सैक्यों के जो 43 लोग हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दे दिए होंगे, वो तो उनका आपस का मामला है, किसानों का है, इनके देखेंगे। हमारे लिए सारे किसान हैं, जो भी किसान की आवाज उठा रहा है वो किसान है। तो हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो बाबा राम रहीम है उसका काफ़ी होल्ड है, और क्या चुनावों में उनको फरलो देना ठीक रहेगा? क्या पता, किसी के खिलाफ क्यों बोल लो। हमारे काम में भी रोड़ा नहीं अटका, उन्होंने कर दिए, हमने उनके भी। हमारा दोनों का तालमेल अलग अलग है। हम उन्हें नहीं जानते, वे हमें नहीं जानते, और जिसके आन जान ना हो, जिसके उसके प्रति क्या कैद है, हमारे तो सरकारों से हैं। और जिसको जो लाभ मिल जाए, भाई जेल में जो कुछ है, जिसको जो लाभ मिल जाए ठीक है, अपना बाहर घूम जाएगा, इसी बहाने से घूम जाए। तो आगे की लड़ाई कब तक? लड़ाई होगी आंदोलन से, आगे की लड़ाई होगी युवा की, आगे की लड़ाई होगी बेरोजगारी की। ये जो युवाओं की फौज खड़ी हुई, अगला आंदोलन होगा यूथ आंदोलन। देश में युवा क्रांति होगी, जब जाकर आप उठेगा इस देश का। बुढ़ों की पेंशन काटी जा रही है हरियाणा। बुढ़ों की पेंशन काट दी, 20,000 से भी ज्यादा बुढ़े काट दिए, घर वालों के सामने हाथ फैला रहे। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जैसे कि महापंचायती, अभी एक बयान आया है कि जो हरियाणा में सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सिर्फ 5 मुकदमों को, रेप, मर्डर और आत्महत्या के मुकदमों को छोड़ के बाकी सारे के सारे मुकदमे। ठीक है, वो ले ला भाई, शुरुआत करे, हम तो धन्यवाद कर देंगे उसका। वो करवावे काम, 5 का भी देखेंगे, फिर उनका क्या होगा। पहले ये तो ले ले सारे। ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने बताया कि हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। युवा जो है हमारे आगे आगे होंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी।